पुत्र बड़े पिता के भाग्य से, ये अक्सर आपने सुना ही होगा। अक्सर लोगों को लगता है कि घर में पुत्र पैदा हो गया तो हमारा वंश बढ़ेगा। अक्सर हर कपल को एक कामना होती है कि एक पुत्र जरूर होना चाहिए। यस, these days this thinking has changed, luckily, good enough. But क्या हर पुत्र का जन्म उसके पिता के लिए अच्छे भाग्य लेके आता है, या कोई कुंडली या कोई जन्म पुत्र का पिता के लिए हानिकारक भी हो सकता है? इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। कई भी कबार हमने देखा है कि आप अक्सर व्यू तो करते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो प्लीज़ मेरी विनती है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पुत्र का जन्म जब होता है, हर बच्चे के जन्म के बाद उसकी कुंडली बनाई जाती है। कभी कभार आपने सुना होगा कि हमारे भाग्य बहुत चेंज हो गए या बहुत तरक्की हो गई जब से हमारे घर में ये बेटी पैदा हुई या बेटा पैदा हुआ, ऐसे लोग कहते हैं। तो क्या ये सच है या मिथ है? जी हाँ, ये सच है। देखिएगा, कभी भी जब पुत्र या पुत्री पैदा होती है तो उसकी एक कुंडली बनती है और उसका एक डेट ऑफ बर्थ बनता है। हो सकता है कि माता पिता का डेट ऑफ बर्थ बहुत ही एवरेज सा हो। दैट मीन्स कोई प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, या कोई राजयोग नहीं है, या ड्राइवर कंडक्टर भी एंटी है, बड़ा एवरेज सा चार्ट है। कपल्स जैसे ही उनको बच्चा पैदा हुआ और अगर उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बहुत ही अच्छा है या राजयोग वाला बच्चा पैदा हो गया, तो पहले वो बच्चा क्या करेगा, अपने माता पिता को सुपर सक्सेस देगा। क्यों? बच्चा तो राजयोग का पैदा हुआ बट वो सक्सेस अपने माता पिता को क्यों दे रहा है? व्हाट डज राजयोग मीन्स? राजयोग मतलब उस बच्चे को सारे उसके कंफर्ट की चीज़ें मिलनी है, अपने आप मिलनी है। जब तक वो बच्चा पेरेंट्स के अंडर में है तब तक उसके प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? उसके माता पिता, राइट? क्योंकि उस बच्चे को मिलना है वो सारे कंफर्ट, वो अपने माता पिता को सुपर सक्सेस देता है। उसके चार्ट के वजह से माता पिता को भी सक्सेस मिलता है। और अगर कोई कपल्स, चाइल्डलेस कपल्स है और वो घर भी देख रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं, बहुत संघर्ष आ रहा है, और उनके घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है जिसमें 258 का योग लेके पैदा हो जाता है, तो तब उनका घर इमीडिएटली बन जाता है। वो अपना खुद का घर बना सकते हैं, खुद का घर खरीद सकते हैं। नाउ व्हाई? क्योंकि 258 योग जो है ये अर्थ एलिमेंट को रिलेटेड है। क्योंकि बच्चा वहाँ पे पैदा हुआ और बच्चे के इसमें योग है कि घर उसका इतना ज़मीन होना चाहिए, तो वो अपने माता पिता को ये योग देता है एंड दे कैन बाय देयर हाउस। उनको प्रॉपर्टी लेने में आसानी होती है। सिमिलर तरीके से कभी कभार कोई बच्चा पैदा हुआ तो आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे के पैदा होते ही पिता की डेथ हो जाती है। यस, दिस इज़ अ वेरी दुखद थिंग, बट बच्चे के पैदा होते ही पिता का डेथ हो गया, या बच्चा प्रेगनेंसी में ही है, पेट में है, माँ के पेट में है, तभी पिताजी का डेथ हो गया। या कौन से ऐसे योग है कि क्यों बच्चे के कुंडली में ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई बच्चा बॉर्न है, स्पेशली मेल चाइल्ड, अगर वो बॉर्न होता है 18 डेट को, 18 डेट क्या है? यू कैन सी 1 and 8। 1 जो है राजा का नंबर है, पिता का नंबर है, सूरज का नंबर है। 8 नंबर जो है शनिदेव को दर्शाता है। तो शनिदेव मतलब अगेन डिले। यहाँ पे पिता पुत्र का रिश्ता तो है बट सौतेले पुत्र है। जब शनिदेव अपने पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पुत्र का दर्जा दो, तो सूरज भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा बट पुत्र की तरह मैं स्वीकार नहीं कर सकता समाज के सामने। तभी से ही शनिदेव की दुश्मनी हो जाती है सूरज भगवान से। वो कहते हैं कि मेरे अगर कट्टर दुश्मन कोई है तो वो आप हो, राइट? सिमिलर वे, अगर 18 बॉर्न और मेल चाइल्ड है तो ये इसके पिता के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। व्हाट डज दिस मीन? अगर 18 का बच्चा फिर अगर हो गया तो क्या करें,
राइट? इसकी कोई रेमेडी है या नहीं है, या डरना चाहिए? सो डरने की वैसे बात नहीं है, बट फ्यू प्रिकॉशंस एंड रेमेडीज यू कैन टेक केयर। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं जो 18 बॉर्न लड़का है और पिता और पुत्र में बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग है और लाइफ अच्छे से गुजर रही है, बट येस कहीं ना कहीं वो रेमेडीज़ कर रहे हैं, जाने अनजाने में ही सही। पिता का जॉब ऐसा होगा कि वो साथ में नहीं रह रहे हैं, तो इनडायरेक्टली रेमेडी हो रही है। सो दैट इज़ द रीज़न उनकी लाइफ सरलता से चल रही है। सो 18 तारीख का अगर मेल चाइल्ड है, तो जब तक वो बच्चा छोटा बच्चा है, लाइक 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स तक, तब तक तो वो साथ रह सकता है। बट जैसे ही वो स्कूलिंग स्टार्ट होगा, सो अगर पिताजी साथ में ही रहते हैं, पिताजी का जॉब या व्यापार ऐसे है कि बच्चे के साथ ही, फैमिली के साथ ही वो रहते हैं, तो इट इज़ एडविजिबल कि इस बच्चे को आप हॉस्टल में रख के पढ़ाइएगा। दैट मीन्स आप कभी भी एक छत के नीचे पिता और पुत्र को नहीं रखेंगे। दैट इज़ हॉस्टल में जब पढ़ाई करते हैं तो वैसे ही दूरियां आ जाती हैं। या दूसरे केस में पिताजी का जॉब ऐसा है कि वो बार बार ट्रैवल करते हैं, ज़्यादातर घर पे नहीं रहते हैं, तो देन ऑल्सो इट गेट्स सेटिस्फाइड। सो ये एक तरीका हो सकता है। देन बड़े होने के बाद हमेशा याद रखिएगा, पिता और पुत्र को कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहना है। मतलब इंडिविजुअल उनको अलग अलग घर सेटअप करने हैं। हो सकता है कि अगर जॉइंट फैमिली है, साथ रहना चाहते हो, तो भी आप जॉइंट बाजू बाजू में आप घर ले सकते हो, एडजेसेंट घर ले सकते हो, बट चूल्हा दोनों घरों का अलग होगा। इंडिपेंडेंसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडीज़। कभी भी 18 बॉर्न अगर मेल चाइल्ड है, तो हमेशा याद रखिएगा, यू शुड नेवर डू अ जॉइंट बिजनेस विथ योर फादर। कभी भी बिजनेस में फादर के साथ पार्टनरशिप में कभी मत करिएगा, अदरवाइज बिजनेस में भी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। सो नथिंग टू वरी, बट कुछ चीज़ें आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है। प्लस कभी भी अगर पिता पुत्र ये दोनों खाना खाते हैं साथ में, तो एक साथ बैठ के खाना नहीं खाना है। इवन जैसे कि अगर आप रिसॉर्ट्स में जा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा अलग अलग टेबल्स पे आप खाना खाइएगा। जितना आप इंडिपेंडेंसी और अलग मेंटेन करके रखेंगे, उतने ही लाइफ में प्रॉब्लम्स कम रहेंगे। आपने जान लिया कि कैसे आपका डेट ऑफ बर्थ योगदान देता है। जाने अनजाने में कभी कभार हम खुद अपनों के दुश्मन बने बैठे रहते हैं और हमें पता ही नहीं है। इसीलिए कभी भी किसी को आपको जज नहीं करना है, बिकॉज यू नेवर नो उनके क्या सर्कमस्टेंसेस है। हो सकता है उनके चार्ट के वजह से उनकी मजबूरी हो कि अलग रह रहे हैं, राइट? बट हम हमेशा कहते हैं कि पिता पुत्र अगर अलग रह रहे हैं तो उनकी बनती नहीं है अलग रह रहे हैं। नो, दिस इज मे नॉट बी द केस में भी समथिंग डिफरेंट। सो आपको हमेशा ये देखना है कि अपने चार्ट में क्या ऑप्टिमम आपके लिए अच्छा हो सकता है और आपके लव्ड वंस के लिए अच्छा हो सकता है। कभी भी डिसीशंस, इन्फॉर्म्ड डिसीशंस लीजिएगा। कोई भी डिसीजन यूं ही लेके फिर लाइफ में पछतावा करने से कुछ नहीं हाथ लगता है, राइट? सो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी एम्पावर्ड।